प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आखिर कोई भी केतु के बारे में आपको क्यों नहीं बता रहा है? सब कोई इस ग्रह की चर्चा करता है, कोई उस ग्रह की चर्चा करता है। केतु महाराज के बारे में स्पष्ट आपको कोई क्यों नहीं बताता है? इस प्रोग्राम में हम आपको स्पष्ट केतु महाराज के बारे में बताएंगे। केतु महाराज आखिर आपसे क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि नवो ग्रहों की अगर हम बात करें ना, तो नवो ग्रहों में सबसे अशुभ और सबसे शत्रु राशि में कौन सा ग्रह है? केतु महाराज हैं। अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं और यही 5 दिसंबर 2026 तक यहीं पर रहेंगे। किंतु केतु से अगर आपको शुभ प्रभाव, यानी कि केतु महाराज से शुभ फल आपको लेने हैं, तो आपको क्या करना है? और केतु भाई अगर आप पर कोई झूठी फूटी भी फूंक मार देना, तो भी कहीं ना कहीं केतु का अशुभ प्रभाव यानी कि तंत्र मंत्र आप पर हो जाता है। तो उस तंत्र मंत्र से कैसे बचा जाए और केतु कैसे आप ये पहचाने केतु अशुभ है हमारे या केतु का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इन सभी बातों की ये प्रोग्राम को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कहेंगे वाकई में ज्योतिष कोई झूठ, ये कोई दिखावा नहीं है। इसलिए आज हम जो स्पष्ट है वो आपको बताएंगे केतु महाराज के बारे में। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर केतु महाराज, देखिए पहली चीज जो समझने वाली जो बात है ना, वो ये है कि केतु के अशुभ लक्षण क्या है। यानी आप ये बात कैसे पहचाने कि केतु महाराज हमारे अशुभ हैं, केतु महाराज हमसे रुष्ट हैं, हमसे नाराज हैं, ये बात आप कैसे जाने? तो देखिए अगर केतु महाराज आपसे नाराज होंगे ना, तो कुछ आपके जीवन पर अलग अलग तरीके की घटनाएं घटित हो रही होंगी। जैसे कि त्वचा रोग के साथ ही साथ जोड़ों का दर्द, उसी के साथ सर के बाल जो है ना, ये बहुत ज्यादा झड़ना आपके प्रारंभ हो गए होंगे। यानी कि सर के बाल आपके बहुत ज्यादा टूटते हैं और सर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं केतु का अशुभ प्रभाव है। सुनने की जो शक्ति है वह कम हो जाती है। यानी कोई कुछ भी पास में बोलता रहे, कुछ भी कोई कहता रहे, अगले इंसान को कोई मतलब नहीं है। वो कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कहे, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने दुनिया में मस्त है, यानी कि उसको ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता है और ना ही दूसरे की बात जो है वह समझना चाहता है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो समझ जाइए आपका केतु जो है आपसे नाराज है। संतान में बाधा, संतान प्राप्ति यानी कि संतान ही उसको नहीं होती है, या संतान का सुख जो है बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। उसी के साथ खांसी की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, नसों की कमजोरी हो जाती है, साथ ही साथ में यूरिन से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं होना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही साथ चेहरे का बदलाव, जैसे आपके दांत बड़े बहुत ज्यादा होंगे, चेहरे में कुछ आपके ऐसा अजीब तरीके की जो है चेहरा आपका दिखाई देता होगा, तथा चेहरे में झुर्रियां बहुत ज्यादा उम्र में ज्यादा दिखाई देना, ये भी कहीं ना कहीं केतु के लक्षण है। उसी के साथ ही साथ मानसिक अशांति इंसान को बहुत ज्यादा रहती है। लक्ष्यहीनता, यानी कि इंसान ये भूल जाता है कि उसे आखिर जीवन में करना क्या है, वो क्या करना चाहता है। वो अपने लक्ष्य को भूल जाता है कि आखिर उसे जीवन में क्या चाहिए, वो कहाँ तक पहुंचना चाहे, उसे कोई मतलब नहीं। जो हो रहा है वो होना है, उसकी दाल रोटी चल रही, पेट भर रहा है, बस उसे और दुनिया से मतलब नहीं है। वो सब कुछ भूल जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। वो इंसान जो है इस तरीके की सारी बातें भूल जाता है, लक्ष्य को अपने भूल जाता है। साथ ही साथ भ्रम, उसके अंदर भ्रम हमेशा बना रहता है, भ्रम पैदा, कंफ्यूजन रहती है, भय, अंदर से डर, भय, चिंता ये बहुत ज्यादा रहती है। आत्मविश्वास की कमी होना प्रारंभ हो जाती है। इंसान को अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है, यानी कि उसे अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है। दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने अकेले में दुनिया में मस्त, हाँ अपने अकेले सोच रहे हैं ये करें वो करें क्या करें, इस तरीके की उसकी बुद्धि जो है ना कहीं इंसान की हो जाती है। उसी के साथ ही साथ शरीर पर सर्जरी, कैंची वगैरह लगना, ये भी केतु की ओर ही कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है या शरीर पर कैंची लगती है, तो ये भी केतु की ओर ही जो इशारा करता है। दूसरी चीज मुकदमाबाजी, इंसान को बहुत ज्यादा इंसान जो है मुकदमे पर फंसा रहता है। एक मुकदमा छूटा दूसरा मुकदमा लग जाएगा, दूसरा छूटा तीसरा मुकदमा लग जाएगा, तो इस तरीके से इंसान जो है मुकदमा में फंस जाता है। तो ये केतु महाराज के कुछ अशुभ लक्षण जो हमने आपको बताए हैं, इस तरीके के कहीं ना कहीं लक्षण जब केतु अशुभ होते हैं तो इस प्रकार के लक्षण जो है मनुष्य को दिखाई देते हैं। अगर इस तरीके की घटनाएं आपके साथ घटित होती हैं तो समझ जाइए केतु महाराज आपसे रुष्ट हैं और केतु महाराज अच्छा फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए क्या करें, ये भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज जो हम आपको इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि केतु महाराज ने जब से राशि परिवर्तन किया है, कब से किया है? 18 मई। राहु और केतु ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया था। 18 मई के बाद में आपने नोटिस किया होगा कि आप विदेश जाना चाह रहे तो अभी तक आपका वीजा पास नहीं हुआ होगा, दुर्गति
अर्थात जो इस समय आप जो है बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे, लोगों से जो आपके अपने हितैषी मित्रगण या आपके जो बहुत अच्छे चाहने वाले वो लोग आपका साथ छोड़ गए होंगे। व्यय यानी कि खर्च आपका अधिक अधिक इस समय पर हो रहा है, और अब पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी ये चीजों के चक्कर आपके लगना प्रारंभ हो गए होंगे। उसी के साथ आलस्यपन बहुत ज्यादा शरीर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी, कहीं ना कहीं आपको जो है छोटी मोटी शारीरिक कष्ट परेशानी का भी सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। पैरों में आपके दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, शाम को समय पैन बहुत ज्यादा होता होगा। इस तरीके की परेशानियां कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। फिर भी यहाँ पर केतु महाराज आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर विराजमान है, किंतु 12वें भाव पर है तो केतु महाराज का ऐसा नहीं कि आपको शुभ फल ना प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले इन चीजों को ठीक करने के लिए आप क्या करिएगा, केतु महाराज से अगर आपको शुभ फल चाहिए तो कुछ उपाय आपको करने होंगे। वो क्या उपाय करने होंगे, और ध्यान से सुनिए। पहले ये सुन लीजिएगा, एक चीज और हम आपको बताते चले कि केतु महाराज आपके द्वादश भाव में है, ऐसा नहीं कि केतु महाराज का शुभ फल आपको ना प्राप्त हो, शुभ फल भी प्राप्त होगा। क्या क्या शुभ फल प्राप्त होगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज कि मुकदमा वगैरह में आपको विजय आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ चिंता जो आपके अंदर है ये आपकी दूर रखेंगे। बाहरी विदेशों से आपको अच्छा लाभ करवाएंगे। व्यय अधिक रहेगा किंतु आपको धन भी पैदा करवाएंगे, तथा सफलता भी आपको अपने साहस और बल पर आपको जो है सफलता भी आपको प्राप्त होगी। अपने साहस यानी कि आप अगर अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाकर रखेंगे और ये सोचेंगे हाँ यार हम इसका ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, और तो संभवतः ही सफलता भी आपको केतु महाराज आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। तथा जो है सुख में यहाँ पर सुख और दुख जो है मिश्रित होंगे, लेकिन सुख आपको ज्यादा केतु महाराज आपको देंगे, ये निश्चित आप मान के चलिएगा। ऐसा नहीं केतु महाराज ये सारे सुख फल आपको कुछ सब नष्ट करके ही रख देंगे आपका, ऐसा नहीं है। माना कि मुकदमा चल रहे हैं लेकिन मुकदमा विजय भी आपकी प्राप्त होगी, ये भी आप निश्चिंत मान के चलिएगा 5 दिसंबर तक। साथ ही साथ सुखों में भी आपके वृद्धि करेंगे, जो आपके सुख हैं वो सुखों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ जो आपके लोग छोड़कर चले गए, नए लोगों से आपको कनेक्ट करवाएंगे, नए लोगों में से आपकी जो है भेंट करवाएंगे और नए लोगों से आप जो है जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जो है सफलता भी प्राप्त होगी। जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है वो संभवतः ही केतु महाराज आपको सफलता भी प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो सुख और दुख दोनों मिश्रित रहेंगे, किंतु सुखों का ज्यादा आपको लाभ करवाएंगे क्योंकि द्वादश भाव 12वें भाव पर है। तो ये प्रभाव केतु महाराज के लगभग आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो अशुभ लक्षण हमने आपको केतु महाराज के बताए हैं, इनको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, इसको मैं नहीं, आप स्वयं इसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिए। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से उपाय करने हैं ये ध्यान से पहले सुन लीजिएगा, जिससे आपको केतु महाराज का शुभ फल प्राप्त हो और केतु महाराज आपसे बहुत प्रसन्न हो जाए और आपके जीवन पर खुशियां की बरसात कर दें। तो इसके लिए भाई केतु महाराज जो है ना वो किसको मानते हैं, वो कोई और देवता को नहीं, वो गजानन भगवान को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं। तो आप क्या करिएगा, केतु महाराज अगर आपके अशुभ हैं तो गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए और गणेश जी पर आप दुर्वा वगैरह आप जो है चढ़ाना, दुर्वा से अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिए। तथा उसी के साथ ही साथ में आप केतु आपके अशुभ हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत करिए, इससे भी केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। काले सफेद कुत्ते को अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा दें, या फिर आप जो है काला और सफेद कुत्ता अपने घर में पालें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काले और सफेद तिल जल में प्रभावित करें बुधवार के दिन या शनिवार के दिन। उसी के साथ कपिला गाय की सेवा करें तथा गौशाला आदि में बुधवार के दिन चारा वगैरह दें। उसी के साथ ही साथ काला सफेद कम्बल जो है आप धर्म स्थान पर संकल्प पूर्वक दान दें। इससे ये अगर आप इसमें से आप 3-4 उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। एक और उपाय बता रहे हैं आपको, आटे की गोलियां बनाकर आप बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, इससे भी केतु महाराज का शुभ फल प्राप्त होता है। तो अगर आप ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो केतु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। और केतु महाराज शुभ फल जो हमने आपको जो परेशानियां केतु से आने वाली बताई हैं, ये सारी परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।